सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आल्हा उदल की कहानी में सिरसागढ़ की लड़ाई चल रही थी, उसमें आज आखिरी एपिसोड। आल्हा ने कहा, बच्छराज चाचा की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने हमारे सिरसा पर कब्जा कर लिया। पारत सिंह ने सिरसा वापस दिलवा दो, क्योंकि खून खराबा किया जाए। धीरज की समझ में यही न्याय लगा। सिरसा पहुंचकर उसने पारत को बुलाकर समझाया, परंतु स्वार्थ के सामने न्याय कभी समझ में नहीं आता। पारत नहीं माना और दोनों ओर से सेनाएं लड़ने को तैयार हो गईं। तब पारत बोला, क्यों ना एक एक वीर अपनी बराबरी से लड़े। आल्हा ने समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, पारत और मलखान लड़ें, धांधु और उदल भिड़ें, धीरज सिंह से ताल्हन सैयद लड़े, चंदन से ढेवा और चौड़िया राय से स्वयं आल्हा। युद्ध शुरू हो गया। महोबे के वीरों के सामने कोई वीर डट नहीं पाया। दनादन गोलियां चलीं, तीर पक्षी की तरह उड़ने लगे। सिरसा की प्रजा भी हाहाकार करने लगी। सेना के जवान गिरते हुए कटे पेड़ों से लग रहे थे। पारत सिंह जान बचाकर दिल्ली भाग गया। सिरसा फतह हो गया। आल्हा ने मलखान को सिरसा में ही राज करने को छोड़ दिया। बाकी वीर महोबा को वापस चले गए। मलखान ने ताल्हन चाचा से कहा कि मुझे 10 तोप, 50 हाथी, 100 घोड़े और 800 पैदल सैनिक दे दो। ताल्हन ने तुरंत इतने हथियारबंद सैनिक दे दिए और कहा कि जब किसी वस्तु की ज़रूरत हो तो महोबे को खबर कर देना। आल्हा, उदल, ढेवा, ब्रह्मा और ताल्हन महोबा लौट आए। विजय का समाचार सुनकर राजा और प्रजा सब खुश हो गए। माताएं भी प्रसन्न हो गईं। रानी तिलका और देवला ने सिरसा जाने की इच्छा प्रकट की। उधर पारत ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से सब हाल सुनाया और कहा, आप दिल्ली से भारी सेना भेजकर सिरसागढ़ वापस दिलवाओ। पृथ्वीराज ने समझा दिया कि सिरसा एक छोटा सा स्थान है, उसके लिए हमें दिल्ली से सेना नहीं भेजनी चाहिए। कभी मौका देखकर हम सिरसा पर फिर से अधिकार कर लेंगे। तब पारत दिल्ली में ही रह गया और मलखान सिरसा का राजा बन गया। अब सिरसागढ़ की लड़ाई समाप्त होती है। इसके